मैं केवल वृक्ष नहीं हूँ। मैं एक मामूली सा पेड़ नहीं हूँ। मैं तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा देता हूँ। मैं तुम्हें सूखी लकड़ियाँ देता हूँ। मैं तुम्हें फल देता हूँ। मैं तुम्हें फूल देता हूँ। मैं तुम्हें दवाइयाँ भी देता हूँ। मैं केवल एक वृक्ष नहीं, मैं जीवन दाता हूँ। मैं जीवन दाता हूँ। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, आदिवासी एक खोज क्लास में आपका स्वागत है। और आप सभी को आदिवासी मूल निवासी एवं जितने लोग कर्म पूजा करते हैं, सभी को कर्म पूजा का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि आखिर कर्म पूजा कहाँ होती है और हम कर्म पूजा क्यों करते हैं। कर्म पूजा एक प्राकृतिक पूजा है जिसे हिंदू धर्म और आदिवासी धर्म में सालों से मनाते लोग आ रहे हैं। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य जो है वो आपसी प्रेम भाव को दर्शाना। कर्मा पूजा जो है, कर्म पूजा, इसी को हम लोग फसल, ठीक है, फसल उत्सव भी बोलते हैं, फसल पूजा भी बोलते हैं। क्योंकि जब किसान खेती कर लेते हैं और बारिश ठीक ठाक हो जाता है तो जो पौधा है वो हरा भरा हो जाता है, स्टेम। और जब पौधा हरा भरा हो जाता है, स्टेम, तो ये पर्व जो है वो भारत के झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इन जगहों पर प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इसमें, इस पूजा में ये पूजा जो है वो भादो मास में मनाए जाने वाला एक पर्व है। भादो में, भादो के एकादशी। अब ये देखिए कि भादो में ये पूजा शुरू होता है कैसे। तो इस पूजा को पूरे 7 दिन तक हमारे घर की जो किसान की बेटियां होती है वो जौ रखते हैं। मतलब कि बालू में जो है मक्का हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, उसको लगा देते हैं और उस 7 दिन तक वो इतना बड़ा बड़ा पौधा हो जाता है। लोग जो है कर्म का गीत, कर्म का डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, झूमर जिसको हम लोग आमतौर पे झारखंड और बिहार में बोलते हैं। इस तरह का लोग पूजा करते हैं। अब पूजा करने के बाद जो क्या होता है कि कर्म पूजा हो गया, ठीक है, और 7 दिनों के बाद लोग जंगल जाते हैं और जंगल जाके पेड़, कर्म का पेड़ के डालियां को लोग लाते हैं और डालियां लाने के बाद क्या करते हैं, अपने घर के आंगन में लगाते हैं। और उस दिन लोग जो है व्रत करते हैं, उपवास करते हैं और उपवास करते हैं। रात में लोग पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद सुबह जो है उस कर्म का जो टहनिया लाए थे, उस टहनिया को लोग जो है, और जो जावा होता है उसको ले जाकर पानी में विसर्जन कर देते हैं और फिर आके वो भोजन करते हैं, यानी कि उपवास को खत्म करते हैं। तो ये जो है बहुत जगह इसे भाई बहन का प्यार भी लोग कहते हैं कि लोग अपने भैया के लिए कर्मा करते हैं। किसके लिए? तो भैया के लिए। तो ये कर्मा एक्चुअली में जो है ये एक फसल पर्व है, ताकि लोग ये कामना करते हैं कि हे ईश्वर, हे प्राकृतिक, आपने जैसे इतना दिन बारिश दिया और हमारे पौधे को हरा भरा रखा, ठीक उसी प्रकार आगे भी हरा भरा रखिएगा, ताकि, और यही कर्मा के बाद 15 दिन तक ले अगर बारिश हल्का फुल्का होते रहेगा एक नॉर्मल,
जिससे नमी रहे पौधों में, तो फसल जो है अच्छा खासा होता है। धान की खेती है, मक्का का खेती। तो इस पर्व को जो लोग करते हैं वो एक प्राकृतिक पूजा है और ये किसानों के द्वारा किए जाने वाला पर्व है। तो ये था कर्मा पर्व का छोटी सी जानकारी जो मैं आप लोगों को बतलाया। आपको ये जानकारी कैसी लगे आप कमेंट बॉक्स में करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हम ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स लाने वाले हैं। आदिवासी एक खोज में आज आदिवासी कहाँ खो गए, इसे के बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।